दुनिया में भारत का दम किस कदर दिख रहा है ये तो आपने रूस और यूक्रेन जंग में देख लिया, लेकिन ऐसे तमाम सेक्टर्स हैं जहां पर भारत चीन को पछाड़कर एशिया में अपना नंबर 1 का तमगा हासिल कर चुका है। इस बार भारत ने चीन को पटकनी दी है यूनिकॉर्न क्लब में, लेकिन सवाल यह है कि भारत ने आखिर चीन की गद्दी कैसे छीनी और क्या यह तय हो चुका कि भारत के सामने चीन कुछ भी नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश को गौरवान्वित करने वाली यह जानकारी दी और ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारा मजबूत और अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र भारतीय स्टार्टअप को यूनिकॉर्न क्लब में जूम करने में सक्षम बना रहा है। भारत में 32 उभरते हुए यूनिकॉर्न कंपनियां बन रही, जबकि चीन में भारत के मुकाबले 27 यूनिकॉर्न कंपनियां बन रही। गौरतलब है कि यूनिकॉर्न क्लब में नंबर 1 की पोजीशन पर अमेरिका है, वहीं भारत नंबर 2 पर काबिज है। दरअसल यूनिकॉर्न एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी को कहते हैं जिसकी वैल्यू $1 अरब से ज्यादा की हो जाती है। सोचिए भारत के इस मुकाम के बाद चीन की हालत आने वाले दिनों में कैसे होने वाली है, ये आप भी समझ सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि भारत जिस तरह से मेहनत करते हुए मजबूती से आगे बढ़ रहा है, उससे दुनिया की तमाम महाशक्तियां टेंशन में आ गई है, चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो या फिर कोई दूसरा देश। चलिए अब ये भी जानते हैं कि आखिर चीन को पछाड़कर भारत ने जिस सेक्टर में अपनी धाक जमाई है वो क्या है, यानी कि यूनिकॉर्न क्लब है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो जब एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन की हो जाती है या फिर उससे भी ज्यादा, तो उसे कहते हैं यूनिकॉर्न। पीएमओ कार्यालय ने भी इसे लेकर ट्वीट किया, जिसमें कहा गया भारत में तो ये यूनिकॉर्न्स का दौर है। साल 2022 में ही अब तक भारत के 14 स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स क्लब में शामिल हो चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द आयुष के हमारे स्टार्टअप से भी यूनिकॉर्न उभर कर सामने आएंगे। अभी हाल ही में चीन ने भारत को महाशक्ति कहते हुए अमेरिका को लताड़ा था और कहा था कि अमेरिका को उभरती हुई शक्तियों से पेश आने का तरीका सीखना चाहिए। चीन ने यह इसलिए बोला था क्योंकि अमेरिका ने भारत को मानव अधिकार मामले पर टिप्पणी की थी। खैर, चीन को यह तो समझ में आ गया कि भारत आज उसे टक्कर दे रहा, और उसे यह भी समझ में आ गया कि भारत किसी के सामने झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर कोई दूसरा देश क्यों ना।